आदाब, आप देख रहे हैं 24 DBG। दोस्तों, अभी हमारे साथ कांग्रेस के जानदार वक्ता मनोज भारती जी है और इनसे हम कुछ सवाल करेंगे और हमारे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी। सर, कैसे देखते हैं आपके इंडिया गठबंधन का एक बड़ा सिपाही अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तो केंद्र में जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार, वो तो यही कर रही है ना। चुनाव का वक्त है ना, चुनावी वर्ष है ना। अब किस है ना, एनडीए सरकार तो देख रही है 24 हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम हार जाएंगे। इसलिए विपक्ष को लोगों को दया धमका करके किसी को गिरफ्तार कर रहा है, किसी को गिरफ्तारी का धमकी दे रहा है, किसी को जेल भेजने की धमकी दे रहा है, ताकि सब डर उड़ करके गठबंधन एक नहीं हो पाए और सब हमारे साथ गठबंधन कर ले। यूँ कहें तो अभी जैसा इंडिया गठबंधन को अभी आप कहाँ पे देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन एक टूट गठबंधन है। हमारा इंडिया गठबंधन, इंडिया कभी हारता है? इंडिया इंडिया न होता है। इंडिया जीता, इंडिया खेलेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है और मजबूती के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत आपके गठबंधन में आ रहा है, अभी तक कोई सीट शेयरिंग कहीं का भी अभी तक नहीं हुआ है, उसको आप किस प्रकार देखते हैं? अरे कब फर्स्ट फेज का चुनाव 19 अप्रैल को है, 28 तक नॉमिनेशन करना है फर्स्ट फेज वाले को। आज 22 तारीख हो गया, 6 दिन का समय बचा हुआ है, 24 घंटा में सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बिहार में जो है आपका इंडिया गठबंधन यूँ कहें तो एकदम से उलझाया हुआ है और बिहार में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। यूँ कहें तो एक तरह से आरजेडी अपने कई प्रत्याशियों को टिकट दे चुके हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? कहाँ उलझाया हुआ है? सुलझाया हुआ है। इंडिया गठबंधन कौन कहता है? आप लोग कहाँ से न्यूज ले आते हैं? हम लोग का इंडिया गठबंधन का कोई लीडर आप लोग के बीच में बयान दिया है इंडिया गठबंधन उलझा हुआ है? तो कहाँ टिकट सब ठीक है, सब सुलझा हुआ है अभी तक। लेकिन कोई आपके तरफ से कोई भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ? अच्छा, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है ना भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रत्याशी का नाम का घोषणा कर दिया है। तो उनका डील हो गया है ना? किनका डील हो गया है? एनडीए का, मतलब कि मान लीजिए कि 17 सीट पे। अरे भाई, एनडीए का जो घटक दल है, लोजपा है, कुशवाहा जी हैं, जीताराम मांझी जी हैं, जनता दल यू है, कौन कितना सीट पर लड़ेंगे यही ना क्लियर हुआ है। अब कौन सीट पर लड़ेंगे, किसका कौन कैंडिडेट होगा, इसका क्लियर ना हुआ है। तो अरे एनडीए गठबंधन पहले अपने पहलवान को देखिए, वो कौन पहलवान को कहाँ उतारता है, मेरे पास रखा हुआ है। कौन पहलवान किसको जवाब देगा, किसको पटकनिया देगा, वो इंडिया गठबंधन तय कर लिया है। 24 घंटा इंतजार कीजिए, 24 घंटा में रिजल्ट आ जाएगा। कौन कहाँ से खड़ा होगा। लेकिन जो बिहार में जो भी एनडीए के जो गठबंधन है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक इंडिया में कोई सीट शेयरिंग नहीं हुआ। हम लोगों ने तो अपना पार्टी, मतलब कि अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि हाँ हम इतना सीट पे लड़ेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में कहाँ कुछ अभी तक क्लियर है? कौन आरोप लगाएगा? बीजेपी वाला लगा। बीजेपी पर अपना चिंता करे ना। अच्छा, हम गठबंधन का, हमारा पार्टी का गठबंधन का सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है या कब होगा, हम पे एफआईआर कर दे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम क्यों नहीं अभी गठबंधन का सीट शेयरिंग कर रहे हैं। एफआईआर करवा दे भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी चिंता करे। हमारा सीट शेयरिंग हो गया है, घोषणा 24 घंटा के अंदर में हो जाएगा, इसकी चिंता क्यों भारतीय जनता पार्टी को सताता है? अब एफआईआर करा दे कि हम अपना सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन क्यों नहीं अभी गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर रहा है, कौन ने घोषणा कर रहा है, किस पहलवान को कहाँ लड़ाएंगे, वो कौन होते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे पूछने के लिए? हमारे गठबंधन के लोगों ने करा, मैंने सब साफ सुथरा हो गया है, सब सीट शेयरिंग हो गया है। हम कहाँ पर लड़ेंगे, किस जगह लड़ेंगे, मेरा सब पहलवान रेडी है और आदेश होगा सब नॉमिनेशन करने चल जाएगा। क्या लगता है कि आपकी पार्टी जो कांग्रेस है, बिहार में कितना सीट मिल सकता है, उसका एक अनुमान? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजों की पार्टी है। वो कह दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहता है कि 400 पार, हम तो कह रहे हैं नैया पार भी नहीं होगा इस बार। तो लड़ाई है और लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को पटकनिया देने के लिए महागठबंधन बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करेगा। क्योंकि आप भाजपा से आगे रहेंगे। क्योंकि आप मिथिलांचल से आते हैं, मिथिलांचल में तो यूँ कहें तो पूरी तरह से बीजेपी वाले का दबदबा है और कब्जा किए हुए हैं। अभी आप मिथिलांचल में अपनी पार्टी को, अपनी गठबंधन को कहाँ देख रहे हैं? कहाँ बीजेपी की दबदबा है? कौन सांसद यहाँ के कौन है? बीजेपी का अरे सांसद अरे परिस्थिति का संसद है ना विधायक जी। वो परिस्थिति का संसद बन गए।
हमारा जो गठबंधन चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, विधायक जी बोल रहे हैं, सब हेलीकॉप्टर, हम ट्रैक्टर माने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया था भारतीय जनता पार्टी के लोग। नरेंद्र मोदी जी क्यों राष्ट्रीय जनता दल को भारतीय जनता पार्टी पीछे छोड़ दिया? डबल इंजन की सरकार चल रही थी, ऊपर नीचे भी डबल इंजन, आगे नीचे ऊपर नीचे था। क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव का इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पीछे कर दिया था? कितना विधायक जीते थे? लालू प्रसाद यादव का 79-80 विधायक अकेला था। भारतीय जनता पार्टी 78 को विधायक पर से मिटा गए थे और 3 नंबर के पार्टी बन गए थे नीतीश कुमार जी। कौन सा पहलवान की बात कर रहे हैं? कहाँ लहर है? लहर इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। वो शुतुरमुर्ग को देखते हैं, शुतुरमुर्ग को, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो है शुतुरमुर्ग है, उसको आंधी और बिहार और लहर दिखाई नहीं देता है। झूठे कहता है 400 पार हो जाएगा। कहाँ से 400 पार हो जाएगा? किस हिसाब से 400 पार होगा? आपको बता दे 400 पार कहाँ होगा? तो 400 से नीचे आ जाएगा, वो 272 से नीचे आ जाएगा। 100 सीट ऐसे है पूरे भारत में, जो दक्षिण भारत में है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं मिलता है पैर पर खड़ा होने के लिए। पैर पर जो खड़ा होगा उसकी जमीन नहीं मिल रहा है, तो बच गया 543 में 100 सीट घटा दीजिए तो बच गया 443 सीट। 443 सीट में 200 सीट ऐसे है जो हिंद भाषी प्रदेश है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की डायरेक्ट लड़ाई रहता है, नेक टू नेक रहता है, जिसमें पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 180 सीट मिल गया था, 200 में मात्र हमको 20 सीट मिला था। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, जहाँ 200 नेक टू नेक लड़ाई रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के साथ लड़ाई रहेगा, वो 200 में 200 सीट मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा। और इधर बच गया आपको 243 सीट, जहाँ पर 243 सीटों पर उसको मध्य प्रदेश में उसको महाराष्ट्र में लड़ना पड़ेगा हमारे गठबंधन से, बिहार में हमारे महागठबंधन से लड़ना पड़ेगा, आपको बंगाल में चले जाइए ममता बनर्जी के गठबंधन से लड़ना पड़ेगा, आपको झारखंड में आपको शिबू सोरेन के, हेमंत सोरेन के गठबंधन से, हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन से लड़ना पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर बना दिए, 370 और इसी तरह से बहुत सारा विकास का मुद्दा। आपके पास क्या है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार बनाई थी, नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, तो थोड़ा सा आप लोग मीडिया वाले भाई आपको याद दिलाना चाहते हैं, आप भूल जाते हैं, उस समय विकास का मुद्दा क्या था? वो आए थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बना पाए। वो आए थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना पाए। जब कांग्रेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं हिला पाया, नहीं डेरा पाया, और नहीं डोला पाया, और नहीं हटा पाया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी डरने वाली है क्या? मोदी जी के आप कह रहे हैं कि राम के मंदिर बना दीजिए, हम भगवान राम का सेवक है, राम का मंदिर बना करके सभी मंदिर में पुजारी को बहाली कर दीजिए। आप पुजारी को खाने का प्रबंध नहीं कीजिए, पुजारी को, पंडित के बच्चा को स्कूल में पढ़ने की कॉपी किताब का व्यवस्था नहीं कीजिए, स्कूल नहीं बनाइए। अगर स्कूल बना दिए तो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं किए, पढ़ाई भी हो गया तो बेरोजगारी बढ़ गई, उसको रोजगार नहीं मिला, तो रोजगार के नाम पर विकास होता है, महंगाई के नाम पर विकास होता है। सबको 15-15 लाख रुपया काला धन लाएंगे, हवाई जहाज से लाएंगे, 15 लाख घाटा में आएगा, 1 रुपया नहीं मिला, नौजवान को रोजगार देंगे, किसान की आमदनी को दुगुनी कर देंगे, हर सर को ढकने के मकान देंगे, हर खेत को पानी देंगे, महंगाई आसमान छू रही है उसको धरती पर ले आएंगे। ये सब वादा न किए थे? यही सब ने कहा कि विकास की बात चर्चा किए थे, हमारी सरकार बनेगी तो विकास होगा। कहाँ विकास हुआ? ये सरकार जब से बनी है तो विनाश की तरफ भारत चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार एसबीआई से पूछ रहे हैं कि इस पे जवाब दीजिए, उस पर आप क्या कहिएगा? भारत के अंदर में सबसे कोई भ्रष्ट पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्यों? कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो इस पार्टी को भ्रष्टाचार के बारे में ख्याल होता था, भ्रष्टाचार के बारे में लोग को उजागर करते थे। आज उजागर हो गया ना, देश की जनता देख ली कि आपका सीबीआई का, आईडी का, अब इनकम टैक्स वाले को भय दे करके देश के जितने उद्योगपति पूंजीपतियों से आप चंदा लेते हैं। स्पष्ट हो गया ना, चंदा लेना, चंदा सरकार बनती है, हर पार्टी की चंदा माने जो होता है वो लोग कंपनी, बड़े बड़े उद्योगपति देते हैं। लेकिन आज तो स्पष्ट हो गया कि पहले कंपनी वाले को छापामारी कराओ, पर कंपनी वाले के यहाँ आयकर विभाग को भेजो, ईडी को भेजो, आईडी को भेजो, वो डर जाए तो उसे चंदा का उगाही करे। सबको चंदा मिला है, हमारे कांग्रेस पार्टी को भी चंदा मिला है, सब दल को चंदा मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, नारा देते थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। आज तो सबसे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी देश का है। पार्टी में
जितने राजनीतिक दल हिंदुस्तान में भी है, सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी या भ्रष्ट पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चंदा उगाही का काम कर रहा है, डरा करके धमका करके लोगों से उगाही करता है, चंदा पैसा लेता है। आप बताएं कि मतलब मोदी रथ को आप किस प्रकार रोकेंगे? मोदी रथ को जनता रोक देगी। मोदी का रथ क्या है? मोदी तो बिना रथ का है। रावण रथी बिरथी रघुबीरा। रावण जो था, जब भगवान राम से जब युद्ध करने के लिए चले थे तो रावण के पास रथ था। रावण रथी बिरथी रघुबीरा, आ देखु भविष्य न भयहु अधीरा। यह सत्य की विजय होती है। सत्य की राह पर चलने वाले भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य परेशान होता है, सत्य की परेशानी झेलना पड़ती है। एक समय आता है कि सत्य की विजय होती है। इसलिए रावण रूपी जो रथ के ऊपर सवार है नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं रथ पर सवार है, उस रथ की रोकने वाला देश की 140 करोड़ जनता है। 10 साल से मन मिजाज को बना चुकी है कि इस बार 400 पार नहीं, नैया पार भी नहीं। तो हमारे साथ अभी मनोज, अभी आपके कांग्रेस पार्टी में जाप जन अधिकार पार्टी का विलय हुआ है और पप्पू यादव जी कांग्रेस का दामन थामे हैं, और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, वो नाराज चल रहे हैं। न कौन कह दिया नाराज चलते हैं? हमारे पार्टी में जितने छोटे छोटे दल अब आ जाएंगे, चुनावी वर्ष है न, देखते हैं अभी तो नेता का भगदड़ मचता है ना। तो हम तो चाहते हैं, हम तो दुकान खोल के रखे हुए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि हमारे पार्टी में जितने लोग आ जाए, कांग्रेस जितने पार्टी में लोग भाग भाग करके ज्वाइन कर ले, हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे संगठन मजबूत न होगा। इसलिए कोई आक्रोश नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वागत कर रहे हैं सब लोगों का। आप भी आ जाइए, आपका भी स्वागत रहेगा, या करवाई 2-4 आदमी का और भी पार्टी। जैसा कि आप देख सकते थे, हमारे साथ अभी मनोज भारती जी अपनी बात को बेबाकी से रखें। आप देख रहे थे दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज़। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।